चलो भाई, टॉपिक का नाम अभी एंट्रीज वगैरह पे जाने से पहले पहले समझेंगे आज के लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक एग्जैक्टली है क्या, बिकॉज फोर फीचर की एंट्रीज आई एम श्योर कि जिसके स्कूल में हो चुका है टॉपिक आपका, टीचर ने लिखवा दी होगी, आपको बोल दिया होगा रट्टा मार लो, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, जो भी है। ठीक है, जो सिनेरियो चलता है जिस तरीके से, वो मुझे पता है ऑलरेडी। ठीक है, किस तरीके से आपका फोर फीचर बनेगा। तो पहली बात तो ये है कि भैया हमें यही नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर फीचर, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। देखो सिंपल सी बात है, फोर फीचर का एक मतलब हमारे पास क्या होता है, फोर फीचर का मतलब होता है एक तरीके से किसी के अधिकार को जब्त करना। ठीक है, और वो पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब किसी का अधिकार आप जब्त कब करोगे, जब कोई बंदा कोई डिफॉल्ट करेगा। ठीक है, तो दैट मींस इस पूरे सिनेरियो में आप क्या देखोगे, दैट इज कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। का मतलब होता है कि शेयर्स को आप क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। तो शेयर्स को कैंसिल करने का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने शेयर्स बेचे थे, जब शेयर्स बेचे तो उसको क्या कर दिया आपने, शेयर्स अलॉट कर दिए। अलॉट करने के बाद वो क्या बोलेगा, जैसे हमारे पास एक हमारी कंपनी का नाम है, कोई भी कंपनी आप बना सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ये हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी ने एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर है, ठीक है, मिस्टर भोला जी, इनको शेयर्स दिए। अब जब इनको शेयर्स दिए तो कुछ ना कुछ इन्होंने भी तो दिया होगा हमारे को। ठीक है, लेट सपोज मैंने इसको अपनी कंपनी के 100 शेयर्स दिए थे। अब जब मैंने इसे 100 शेयर्स दिए तो इसने मेरे पास क्या क्या जमा कराया था, केवल और केवल एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी एट द रेट लेट सपोज 3 रुपीज। ठीक है, 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी इसने हमें दिया था और मैंने बदले में इसको शेयर्स दे दिए। अब यहां पर इसका मतलब ये होता है कि भाई ये बंदा जो है बोला, ये बोल रहा है कि भाई मैं इन शेयर्स का बचा हुआ पैसा भी पे करूंगा जब इंस्टॉलमेंट आएगी तब। ठीक है, अगर इन शेयर्स की इंस्टॉलमेंट की बात की जाए, 3 इंस्टॉलमेंट है मेरे पास, एप्लीकेशन 3 रुपए की है, 5 रुपए की अलॉटमेंट है, 2 रुपए की मेरी क्या है, फाइनल कॉल है। ठीक है, तो जैसे ही इस बंदे ने ये पे किया, एप्लीकेशन पे किया, दैट मींस ही इज एक्सेप्टिंग टू पे द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, दैट मींस अलॉटमेंट पे करने के लिए हाँ बोल रहा है वो, जब आएगी मैं दे दूंगा। फाइनल कॉल के लिए हाँ बोल रहा है, जब आएगी तब मैं दे दूंगा। अब अगर किसी भी सिनेरियो में वो इन दोनों में से किसी भी स्टेज के ऊपर, किसी भी स्टेज के ऊपर अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, उसके शेयर्स कैंसिल कर देंगे, जब्त कर लेंगे। अब जब्त करने के टाइम ना जो एंट्रीज आपको सिखाई गई हैं, जो एंट्रीज आपको लिखवाई गई हैं, वो एंट्री होती क्या है, तो पहले एक एक करके बात करेंगे सबके बारे में। यहाँ पे फोर फीचर एंट्री आप लिखो एक बार, फोर फीचर एंट्री एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, लिखने का काम बाद में कर लेना, ये मत लिखो, एक काम करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले जो आप लिखते हो यहाँ पे वो होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये आपने डेबिट किया, डेबिट करने के बाद आप यहां मेंशन करेंगे इधर टू शेयर फोर फीचर, और उसके बाद नीचे यहां हमेशा आप यहां लिखोगे कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर के अंदर क्या वैल्यू आएगी, कैसे कैसे वैल्यूज डालोगे, तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक बार इन एंट्रीज में वैल्यू कौन सी आने वाली है। तो शेयर कैपिटल को डेबिट करने के पीछे का लॉजिक क्या है, जब आपने किसी को शेयर्स दिए, ठीक है, जैसे पीछे एग्जांपल में क्या था, भाई मैंने किसी को शेयर्स दिए, मैंने ये शेयर्स दिए, ये पैसा मैंने उससे मांगा नहीं मिला, ये पैसा मैंने उससे मांगा नहीं मिला, तो मैंने इसके नाम पर कितने रुपए का शेयर कैपिटल क्रिएट किया, 3 रुपए का नहीं 10 रुपए का। क्यों, बताता हूं। पहली एंट्री में आपने क्या एंट्री डाली थी, शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितना पैसा 3 रुपए मिला आपने वो सारा पैसा उठाकर अगली एंट्री में कहां डाला, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट मींस ये 3 रुपए कहां चला गया, शेयर कैपिटल में चला गया। फिर उसके बाद फोर्थ एंट्री आपकी क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट मींस दोबारा से आपने इसके नाम पर शेयर कैपिटल इंक्रीज किया, कितने रुपए का, 5 रुपए का, लेकिन आपने वो पैसा इससे रिसीव नहीं कर पाया, मांगा नहीं, मैंने इसको एक और मौका दिया, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अगली स्टेज का पैसा जब आएगा तो मैंने इसको दोबारा नोटिस भेजा, ये काम करो अपना पुराना और ये मंथ का जो अमाउंट है ये वाले इंस्टॉलमेंट का, ये आप डिपॉजिट करवा दो एक साथ। तो जब मैंने पैसा मांगा मैंने क्या एंट्री डाली होगी, मैंने डाली शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दोबारा से मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से शेयर कैपिटल इंक्रीज किया, तो टोटल शेयर कैपिटल कितना इंक्रीज हो चुका है अब तक, 10 रुपीज का। अब मल्टीपल नोटिस के बाद भी ये बंदा पैसे नहीं दे रहा, तो मुझे एक फाइनल नोटिस भेजना पड़ेगा कि भैया इस नोटिस के बाद भी अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम आपके शेयर्स कैंसिल कर देंगे, मतलब या फिर फोरफिट कर लेंगे।
फोरफिट करने का सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो पैसा आप दे चुके हो ना, ये वाला, इसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब ये फोरफिट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो आप जब कैंसिल करोगे तो कैंसिल करते टाइम आप क्या कर रहे हो, इसका नाम जो आपने शेयर कैपिटल में चढ़ा दिया उसे हटाना पड़ेगा। तो जब आपने इसका नाम चढ़ाया था तो ये पैसा आपने क्रेडिट साइड पे डाला था शेयर कैपिटल में। अब जब आप इसका नाम कैंसिल कर रहे हो तो यही वाला अमाउंट आप डेबिट करोगे ना। दिस इज द पूरा 10 रुपए ट्रांसफर करोगे। आपने इसके नाम पर कितना चढ़ाया था, जितना ट्रांसफर किया था इसके नाम पर, कितना 10 रुपए ट्रांसफर किया था ना, तो कैंसिल करते टाइम पूरे ट्रांसफर होगा ना। तो पूरा मैंने क्या कर दिया, पूरा मैंने कैंसिल कर दिया। इसी वजह से हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, इधर जब कभी भी आप ये लिखते हो, टीचर ने लिखवाया होगा आपको, यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप क्यों लिखा जाता है वो मैंने आपको क्लियर किया अभी। क्यों क्लियर किया, बिकॉज मैंने इतना ही इसके नाम से क्रेडिट किया था, तो जितना मैंने मांगा है, तो जितनी बार पैसा मांगूंगा मांगूंगा मांगूंगा, शेयर कैपिटल इंक्रीज करता जा रहा हूं। जब कैंसिल होगा तो सारे कैंसिल होगा ना, सारा कैंसिल कैसे होगा, डेबिट करके होगा। हो गया हमारा काम खत्म, ठीक है। अब देखो फेस वैल्यू कितनी थी इस एग्जांपल में हमारे पास, 10 रुपए की। क्वेश्चन ने बोला 3 रुपए मिल गए, 5 रुपए नहीं मिले, प्लस 2 रुपए नहीं मिले। अब जो पैसा नहीं मिलता, ये वाला पैसा 7 रुपए, इस 7 रुपए को आपके लिए मैंने एक नया अकाउंट खुलवाया था, उसका नाम क्या था, कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर को हम क्या बोलते हैं, वो पैसा जो मुझे मांगा बट मिला नहीं, उसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर में मैंने ये वैल्यू ट्रांसफर कर दी थी। तो किस तरफ ट्रांसफर करवाई थी कॉल्स इन एरियर को मैंने, इसको मैंने ट्रांसफर किया था डेबिट साइड पे। ठीक, चलो बाद में दे देगा। डेबिट साइड को ट्रांसफर करते हैं बिकॉज इसे हम क्या मान के चलते हैं, ये मेरा एसेट्स है। बिकॉज ऑफिशियली राइट तो मेरा बन चुका है ना इस पैसे को लेने का, लेकिन उसे पैसा दिया नहीं है। अब पैसा नहीं दिया तो इस अकाउंट को भी तो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता लग गया कि ये एसेट्स अब फ्यूचर में किसी काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी कैंसिल करेंगे। कैंसिल कैसे होगा, क्रेडिट साइड डाल के। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो पैसा आपको नहीं मिला। तो कौन सा नहीं मिला, ये वाला, दैट इज 7। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आपने अलॉटमेंट के टाइम पे इसको डेबिट किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से हमने इसे डेबिट किया होगा। ठीक है, ये डेबिट, ये आपका डेबिट हुआ है। सेम फाइनल कॉल के टाइम भी आप जब एंट्री पास करोगे तो क्या लिखा होगा आपने, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, तब भी तो डेबिट किया है। तो डेबिट करते टाइम कैंसिल करना पड़ेगा पूरा अमाउंट। अब जितना पैसा आपने मांगा बट नहीं मिला, यहाँ क्या लिखोगे, अमाउंट नॉट रिसीव्ड विच इज 7 रुपीज। ठीक है, अच्छा इसमें क्या आता है, कुछ तो फायदा हुआ है। अब इस पूरे सिनेरियो में कुछ तो बेनिफिट है मेरा, उस बेनिफिट के लिए अब तक मैंने कोई अकाउंट नहीं खोला, तो यहां पर एक नए अकाउंट का जन्म होता है। उसका नाम क्या है, शेयर फॉर फ्यूचर। यहां क्या लिखोगे आप, अमाउंट रिसीव्ड, जो मुझे मिल गया, और इट्स द बेनिफिट फॉर द बिजनेस एज पर द नॉमिनल रूल अकाउंटिंग। क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो फायदा ही तो है मेरा ये। तो फायदा कहां जा रहा है, क्रेडिट साइड पे जा रहा है। जितना मुझे मिल गया, कितना मिल चुका है मुझे, ये 3 रुपए मुझे मिल चुका है, तो ये हमने कहां डाल दिए, क्रेडिट साइड पे बाय द अमाउंट रिसीव्ड। अकाउंट का नाम क्या है, शेयर फॉर फ्यूचर। कुछ टीचर्स लिखवाते हैं फॉरफिटेड शेयर्स, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप ये यूज करो या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट यूज करो, दोनों चलेगा। ठीक है, पहली एंट्री हमारे पास बनती है इस चीज की, जिसका नाम क्या है, फॉरफिचर एंट्री। बट एग्जाम में ना वो फॉरफिचर एंट्री तक रुकेगा नहीं, वो और आगे जाएगा। वो क्या बोलेगा, भाई चलो ये शेयर भोला जी से कैंसिल करवा लिए, कैंसिल करवाने के बाद हम क्या करें इन शेयर्स का, हम किसी सेकंड पार्टी को बेच देंगे, सेकंड हैंड। ठीक है, अब ये शेयर्स सेकंड हैंड हो चुके हैं। तो जब ये शेयर्स सेकंड हैंड हो जाते हैं तो हमारी नया एक टॉपिक इंक्लूड होता है, जिसका नाम क्या है, री इशू ऑफ कौन से शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स। भाई एक बार जो माल बिक चुका है, ठीक है, दोबारा बेचा जाएगा इसे। अब दोबारा बेचने से क्या होगा, दोबारा बेचते टाइम यहाँ पे 3 सिनेरियोस आपके पास क्या बने, 3 सिनेरियोस बनेंगे। पहला सिनेरियो, कॉस्ट टू कॉस्ट, जितने का था उतने का बेच दो। एक क्या बनेगा, जितने का था उतने में उसमें कुछ डिस्काउंट दे दो आप, क्योंकि पहले वाले बंदे का पैसा जब्त करके रखा है ना आपने, डिस्काउंट दे सकते हो आप। तीसरा सिनेरियो कि भैया हमारी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, सेकंड हैंड माल भी लोग प्रीमियम में खरीदने को तैयार हैं, तो बेच दो, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तीनों सिनेरियो बन सकते हैं ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, फ्रेश इशू, फ्रेश इशू मतलब पहली बार, फर्स्ट हैंड माल, फर्स्ट हैंड शेयर, पहली बार जब भी कोई शेयर बिकेगा तब वहां पे 2 ही सिनेरियो बनते हैं। क्या, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या तो प्रीमियम, मतलब एट पार और एट प्रीमियम। वहां डिस्काउंट वाला सिनेरियो नहीं है अपने पास। ठीक है, यहां पर डिस्काउंट अवेलेबल है। तो डिस्काउंट कैसे अवेलेबल है, एग्जैक्टली वो हमारा फायदा है। तो वो बिजनेस में हम एज ए लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करके रख लेते हैं कि भैया ये पैसा हमारा एक तरीके से सेविंग हो जाती है हमारी।
उसको अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है थ्योरी वाला, वो बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं रेशो के अंदर। तो रेशो के अंदर जो हम एंट्रीज करने वाले हैं वो एंट्रीज कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, एक बार उसको देख लो अच्छे से। तो यहां पर पहला केस क्या होता है, जहां पर आपका री इशू प्राइस जो है, ठीक है, री इशू प्राइस या रेशो वैल्यू लिखो आप, इसे थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। रेशो वैल्यू इज इक्वल्स टू पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू, भाई दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशो वैल्यू का मतलब क्या है, कितने शेयर फॉरफिट किए थे हमने उसके, 100 शेयर। पीछे भोला जी के पास कितने शेयर थे हमारी कंपनी के, एग्जांपल देख लेते हैं, कहां गया हमारा, ये रहा 100 शेयर थे ना इसके पास हमारी कंपनी के। हमने इसके 100 के 100 शेयर जब्त कर लिए। जब्त करने के बाद जब मैं इसे दोबारा से मार्केट में रीसेल करूंगा, तो रीसेल करते टाइम इसको जितने में बेचा जाएगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, रीइश्यू वैल्यू। क्लियर। अच्छा, पेड अप वैल्यू का मतलब क्या है, पेड अप वैल्यू का मतलब होता है कि एक शेयर जब मैं बेच रहा हूं तो उसमें कितना पैसा भरा हुआ है। ठीक है, समझाता हूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है। जैसे मैंने आपको एक गिलास दिया, ठीक है, इस टोटल गिलास की वैल्यू 10 रुपए की है और ये पूरा गिलास ऊपर तक भरा हुआ है, मतलब दैट मींस मैंने इस पूरे पूरे गिलास का, ठीक है, इसमें कोई जगह खाली नहीं है, मतलब मैंने अपने पास कोई भी फ्यूचर में पैसा मांगने की पॉसिबिलिटी अपने पास नहीं रखी। इसे बोलते हैं फुल्ली पेड अप, कि फ्यूचर में मैं इसमें 1 रुपया भी आपसे नहीं मांग सकता। तो क्या हो गया ये शेयर हो गया फुल्ली पेड अप। ठीक है, दैट मींस आपके पास फुल ऑनरशिप चली गई शेयर की, पूरी ऑनरशिप आप होल्ड करते हो वन शॉट में एक साथ। 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए का बताकर ही मैंने आपको बेचा है, और फ्यूचर में मैं ये भी बोल रहा हूं कि इसमें पूरी तरीके से पेड अप हो चुका है, मैं आपसे फ्यूचर में दोबारा पैसे नहीं मांगूंगा। ये होता है फुल्ली पेड अप। ठीक है, एक सिनेरियो और बनता है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहां पर गिलास है, ठीक है, इसमें मैंने आपको बोला देखो, इसमें ना 8 रुपए का जो राइट है इस पूरे शेयर में से, उसकी जो वैल्यू है, दैट मीन उसका जो अधिकार आपके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है वो कितना हो रहा है, केवल 8 रुपए बस। इसको बेचूंगा कितने में वो बात अलग है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बैलेंस, ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये वाला, ये 2 रुपए, इसका राइट अभी भी मेरे पास अवेलेबल है एज अ कंपनी। फ्यूचर में मैं आपसे ये पैसा डिमांड कर सकता हूं। ठीक है, दैट मीन्स ये जो पैसा है ये वाला, आपको जो शेयर मिल रहा है वो इतने रुपए की वैल्यू का मिल रहा है। ठीक है, अब इतने रुपए की वैल्यू का शेयर अगर मैं आपको इतने में ही बेच रहा हूं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, सिंपल है, मतलब ये वाला सिनेरियो बनेगा। ठीक है, अगर 8 रुपए की पेड अप वाले वैल्यू का शेयर मैंने आपको 8 में ही बेचा तो प्रॉफिट लॉस तो हुआ ही नहीं। यहां पर देखो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही बेचा, मतलब पेड अप वैल्यू कितनी है, पूरी 10 की 10, 10 के 10 में बेच दिया, तो कोई प्रॉफिट लॉस हुआ आपको, नहीं हुआ। लेकिन अब यहां पर अगर मैं बोलता हूं 8 रुपए की पेड अप है, मैं आपको ये शेयर बेच रहा हूं 6 रुपए में, किसका फायदा हुआ, एज अ शेयर होल्डर आपका फायदा हो गया। मैंने आपको क्या दिया, डिस्काउंट दिया इसके अंदर, क्योंकि आपके नाम पर जो शेयर्स ट्रांसफर हुए उनका जो राइट है उसमें 8 रुपए आपके नाम पर चले गए। पैसे लेते टाइम मैं 6 रुपए ले रहा हूं आपसे, डिस्काउंट दे रहा हूं ना मैं तो आपको, तो ये डिस्काउंट वाला सिनेरियो बनता है। एक और सिनेरियो जो बन सकता है वो क्या बन सकता है, मैंने जब आपके नाम पे शेयर ट्रांसफर किए तो मैंने बोला इस शेयर का पेड अप प्राइस कितना है, 8 है, लेकिन मैं आपसे पूरे 10 रुपए मांगूंगा। ठीक है, दैट मीन्स 2 रुपए अभी के टाइम पे, वो 2 रुपए ये वाला नहीं है। ठीक है, बच्चे समझते हैं कि ये वाला 2 रुपए, ये 2 रुपए नहीं है, वो 2 रुपए प्रीमियम वाला है। 2 रुपए प्रीमियम लेने के बाद भी ये वाला जो 2 रुपए है ये फ्यूचर में मैं आपसे मांग सकता हूं एज अ फाइनल कॉल। क्लियर। चलो अब इसकी ये समझ में आ गया पेड अप वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है। ठीक है, अब एंट्री की बात करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, एंट्री करते टाइम आप शेयर्स बेच रहे हो दोबारा से, तो क्या हो क्या रहा है, एंट्री छोड़ो, क्या हो रहा है, मैंने आपको शेयर दिया, आप क्या करोगे, पैसे दोगे, तो पैसे दिए जाएंगे तो एंट्री क्या बनती है, बैंक बढ़ेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट बढ़ेगा, लेकिन यहां पर ना आपके वो स्टेजेस वाला सिनेरियो नहीं है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल ऐसा कुछ नहीं होता, लमसम है, पूरा शेयर एक बार में बिक रहा है आपका। तो नीचे क्या लिखोगे आप, शेयर कैपिटल, बिकॉज दोबारा शेयर बेचने से एक नया मालिक बिजनेस में आया, दैट मींस कैपिटल दोबारा से बढ़ जाएगी। तो नीचे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू शेयर कैपिटल, क्या वैल्यू आएगी, इसमें तो आएगी रेशियो वैल्यू, इसमें क्या आएगी, पेड अप वैल्यू। अब इस वाले केस में तो सेम ही है दोनों की दोनों, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये केस क्लियर है, फर्स्ट वाला, जहां पर कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं मेरा। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड वाले पॉइंट पे।
तो सेकंड वाले पॉइंट में क्या होगा मेरा, रीइश्यू प्राइस जो है ना वो ज्यादा होगा किससे, पेड अप वैल्यू से। तो जब भी आपको ये वाला सिनेरियो मिलेगा, इसकी छोटी सी ट्रिक आप यूज करना, किसमें कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे थोड़े से क्लैरिटी मिल जाए जब हम वैल्यू के साथ करेंगे। जैसे यहां ले लो, अगर ये 10 रुपए का रीइश्यू प्राइस है, पेड अप वैल्यू कितनी है 10 रुपए की है, तो वैल्यूज कितने डालोगे आप, 10 हो गया हमारा काम। नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन बता ही देगा आपको, तो मल्टीप्लाई करे वैल्यू डाल देना, हमारा काम खत्म, डन। चलो अब इस वाले में भी एक वैल्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसकी क्वेश्चन यहां से नहीं, फोर फीचर से स्टार्ट होगा, फोर फीचर से स्टार्ट होगा, पहली एंट्री फोर फीचर की होगी, देन रीइश्यू की एंट्री होगी। अब रीइश्यू में कोई सी भी एक एंट्री हो सकती है केस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब यहां पर देखो, आपका रीइश्यू प्राइस मैं मानता हूं 10 रुपए का है, ठीक है, लेकिन पेड अप वैल्यू कितनी मैंने बोली आपको, 8 रुपए की। तो यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि भैया यहां पर शेयर्स बेचे जा रहे हैं किस पर, प्रीमियम पर बेचे जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रीमियम पर अगर बेचे जाएंगे तो एंट्री कैसे फ्रेम करोगे आप, एक काम करना, एक लाइन छोड़ के एंट्री डालना, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। अब वैल्यू कितने डालेंगे, कितना पैसा मिला आपको, 10 मिला, फिर इशू वैल्यू कितनी 10 है, पेड अप वैल्यू कितनी है 8, डिफरेंस कहां गया 2 रुपए का, 2 रुपए डिफरेंस क्रेडिट साइड पे गया, किस नाम से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, हो गया हमारा काम खत्म, डन। ये क्लियर है एंट्री। चलो लास्ट केस, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे सीधा डायरेक्टली हम लोग, और क्वेश्चन करने से पहले छोटी सी ट्रिक दूंगा तुम्हारे को निकाल के, ताकि आपका इस टॉपिक का आंसर गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन गलत होने चांस ही खत्म हो जाएंगे बिल्कुल ही, ठीक है। चलो अब इस वाले सिनेरियो में क्या हुआ तुम्हारा, पेड अप वैल्यू ज्यादा है, रीइश्यू वैल्यू कम है, दैट मींस यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 8 रुपए ये लेके चल रहे हैं, 10 रुपए ये लेके चलते हैं, दैट मींस यहां पर कहीं डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें एंट्री क्या डालोगे आप, तो एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ो, देन वहां क्या लिखेंगे हम, शेयर कैपिटल। अब डिस्काउंट को किस नाम से रिकॉर्ड करोगे, यहां आएगा आपका 8 रुपए, यहां आएगा 10 रुपए, तो डेबिट साइड पे 2 रुपए आएगा, इस 2 रुपए को किस नाम से रिकॉर्ड करोगे आप, देखो डिस्काउंट मत डाल देना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स वो नहीं आएगा, कोई बात, डिस्काउंट लगाया मैडम ने तो गलत करवाया, सुन लो अब क्या होता है। देखो उसके पीछे लॉजिक बताता हूं आपको, जब आपने शेयर्स ये वाले खरीदे थे, मतलब कैंसिल किए थे, तो आपको फायदा हुआ था, उस फायदे को किस नाम से लिखा आपने, शेयर फोर फ्यूचर के नाम से लिखा, लिखा था ना अभी, कहां क्या गया, पीछे पेज पे होगा, हाँ ये रहा ना, शेयर फोर फ्यूचर, ये फायदा ही तो तुम्हारे पास। और जब आप इन्हीं शेयर्स को दोबारा से बेचोगे, तो आपको जो भी डिस्काउंट देना है वो इसी में से दो ना, लॉजिक समझ में आता है। आप इन्हीं शेयर्स को दोबारा बेच रहे हो, तो जो फायदा हुआ था आपको फायदा कम नहीं हो जाएगा, तो आपका जो बेनिफिट है वो इसी में से तो माइनस होने वाला है। तो इसमें से माइनस कैसे करोगे आप, ये है क्रेडिट बैलेंस, माइनस करने के लिए क्या करोगे आप, सिंपल डेबिट करोगे आप। तो डेबिट बैलेंस में यहां डाल दो, आप क्या लिखोगे जरा, शेयर फोर फीचर अकाउंट, ठीक है, ये हमारे पास एंट्री बन जाती है इसकी, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आया कि मैंने यहाँ पे फोर फीचर क्यों डाला इसके अंदर, चले। चलो अब ये हमारा हो गया 2 केस, इन 3 में से एक ही एंट्री बनेगी, तीनों एंट्री में से कभी ऐसा नहीं है तीनों मिल जाएंगे या 2 मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसे लिख लो, फिर एक छोटा सा टॉपिक और है वो भी समझा देता हूं अभी, पहले से लिख लो, चलो फिर समझाता हूं एक और। चलो अब इसके बाद ना, जब ये आपने कर लिया सारा टॉपिक आपने, इसके बाद एक चीज और बची हुई है, उसमें एक ही एंट्री होती है और वहां पर ना केसेस नहीं बनते आपके, वहां आप क्या लिखोगे, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। इसके लिए आपको कोई भी केस वगैरह कोई एंट्री नहीं है, एक सिंपल एंट्री होती है हमेशा, वही एंट्री आपको हमेशा पास करनी है, उस एंट्री का नाम है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब यहां पर जो आपको सीखना है ना, इसमें आपको बस ये सीखना है कि ये जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट कैसे आएगा, ठीक है। टीचर ने फॉर्मूला चिपका दिया होगा इसका एक, है ना, और फॉर्मूला समझ में आता नहीं है कि फॉर्मूला याद कौन करेगा, याद करने में दिक्कत है, ठीक है। तो हम याद नहीं करेंगे, उसके पीछे घुस जाएंगे एक बार, भैया है क्या वो बताओ जरा। देखो एक बात बताओ, इसमें हम लोग केवल और केवल आपको जो फायदा हुआ है शेयर्स को कैंसिल करके, ठीक है, इसकी वैल्यू बता रहा हूं, बस इसकी वैल्यू निकलती कैसे है। फॉर्मूला अगर दिखाऊं आपको, तो फॉर्मूला मैडम ने जो आपके पास लिखवाया होगा ना वर्किंग नोट्स में, कैसे निकालते हो आप कैपिटल रिजर्व की वैल्यू, तो कैपिटल रिजर्व के फॉर्मूले में लिखवाया होगा आपको टोटल गेन ऑन फॉरफीचर, कि भैया फॉरफिट करने पे आपको कितना गेन हुआ टोटल,
फिर उसको आपने डिवाइड करवाया होगा नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड के साथ, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर नंबर ऑफ री इश्यूड शेयर्स, है ना, तो थोड़ा बहुत ध्यान आ ही रहा होगा। देन इसको टोटल में ब्रैकेट बंद करके लास्ट में लिखवाया होगा लॉस ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। जब शेयर्स को बेचा गया तो टोटल कितना नुकसान हुआ वो माइनस कर दो, इस फॉर्मूले को चिपकाओ, सॉल्व करो, निकाल लो वैल्यू। ये सिखा दिया मैडम ने, ठीक है, बट बना कैसे वो तो बता दो जरा। फॉर्मूले जैसी वैसे में मैं हमेशा बोलता हूँ फॉर्मूला कुछ नहीं होता, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, पता है सबको फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, कैसे होता है, मल्टीप्लाई कर लो ना, निकल आएगा। साल लास्ट में वही तो वैल्यू निकल गया था, डेरिवेशन बोलते हैं उसे मैथ्स में हम, यहाँ भी वही चीज है आपकी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है समझाता हूँ। देखो ये हो गया हमारा, अब इसके पीछे लॉजिक समझो। देखो एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेता हूं मैं अभी आपके सामने कि भैया भोला जी ले लेते हैं। हमारे भोला जी के पास 100 शेयर्स थे, 100 शेयर पड़े हैं इसके पास हमारी कंपनी के। इसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए का। हम मान के चल रहे थे अभी तक के क्वेश्चंस में, इसने 2 रुपए 3 रुपए दे दिए, 5 नहीं दिए, 2 नहीं दिए, ऐसे ही लेके चल रहे थे हम लोग, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या थे, ये थे मेरे फोरफिटेड शेयर्स। अब इसके साथ में यहां पे एक डाटा बना रहा हूं आपके पास रीइश्यू शेयर्स का। एग्जांपल 100 के 100 शेयर्स मैंने क्या किए, किसी थर्ड पर्सन को बेच दिए। कोई ना कोई तो आएगा खरीदने के लिए, मैंने क्या बोला भाई इनकी सेल लगा दी, मैंने सेल लगाई और उनको बेच दिया। अब जब मैंने इन्हें बेचा तो बेचते टाइम लेट्स सपोज मैंने इनको बेचा लेट्स से 8 रुपए में, ठीक है, 8 रुपए, और इनका जो पेड अप वैल्यू है वो कितना है, 10 रुपए का। दैट मीन्स मैंने यहां पे कितना डिस्काउंट दिया, 2 रुपए का, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे सिनेरियो में आपको कितना फायदा हुआ था, 3 रुपए का। ये सब समझ में आता है, ठीक है। देखो अगर ये टॉपिक ये समझ में आ जाएगा तो आपको ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। इस टोटल में शेयर फोरफिट करते टाइम एक शेयर पर कितना फायदा हुआ, 3 रुपए का। ये फायदा हुआ था। जब इन्हीं शेयर्स को दोबारा से बेचा गया तो इसमें से कितना डिस्काउंट आप दे चुके हो, 2 रुपए का ये डिस्काउंट आप दे चुके हो। तो आपके पास कितना पैसा फायदे वाला अभी भी बचा हुआ है, 1 रुपए बचा हुआ है। तो 1 रुपए के हिसाब से आपने कितने शेयर बेचे हुए हैं, 100 रुपए। तो इतने रुपए का फायदा आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है ना, यही तो कैपिटल रिजर्व है, यही कैपिटल रिजर्व है आपके पास, और कुछ नहीं है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। जो आपके पास फायदा बचा हुआ है उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको देखो इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूं। 3 रुपए का फायदा हुआ था आपको, ठीक है, कितने शेयर्स पर हुआ था फायदा, 100 शेयर्स पर। अब इस 100 शेयर में से जब आपने शेयर्स को दोबारा बेचा तो कितने रुपए का फायदा खत्म हो चुका है आपका, 100 शेयर्स को दोबारा से बेचते टाइम आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आपका कितना बेनिफिट अभी भी बचा हुआ है, 100 का तो बचा हुआ है। यही 100 रुपए कैपिटल रिजर्व है आपका, और कुछ नहीं है कैपिटल रिजर्व, यही है वो। क्या ये फॉर्मूला फिट करो सारी चीजें, देखो जरा एक बार क्या है। 300 का फायदा हुआ, क्या लिखा, टोटल गेन ऑन फोरफिचर 300 हुआ था। नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स कितने थे, 100। नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर्स कितने थे, 100, ठीक है। माइनस करो इसमें से टोटल लॉस ऑन रीइश्यू कितना हुआ था, 200, कट गया, बचा कितना, 100। सेम ही तो आ रहा है, लॉजिक सेम है, सेम ही तो बन रही चीजें। लॉजिक समझो, केवल फॉर्मूला कैसे बना, भाड़ में जाए फॉर्मूला, यही है, और कुछ नहीं है आपका, ठीक है। ये क्लियर है, हाँ जी। ये 100 शेयर्स को बेचा, 2 रुपए का डिस्काउंट और बेचा, तो डिस्काउंट कितना था, 2 रुपए का था, हो गया हमारा काम, ठीक है। ये सिनेरियो बनता है, ये बेसिक्स है इस पीछे, इसके पीछे का। अब एक और चीज, इसको थोड़ा सा ना और इलैबोरेट, ये आपको शॉर्टकट वाला यूज कर सकते हो आप, कि आप डायरेक्टली इसका और इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 1 रुपए डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर्स मल्टीप्लाई करो, आ गया आंसर आपका। 3 रुपए माइनस में 2 रुपए, 1 रुपए आया, 1 रुपए मल्टीप्लाई बाय में रीइश्यू शेयर्स, हो गया हमारा काम खत्म, ठीक है डन। बट ये पॉइंट थोड़ा सा बदल जाएगा जब आपके पास रीइश्यू शेयर्स। जरूरी है कि मैं सारे शेयर बेच दूं, नॉट नेसेसरी ना, जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे कंपैरिजन करना है, आई वांट टू कंपेयर 2 थिंग्स, तो दोनों का सेम लेवल पे लेके आना जरूरी है या अलग अलग लेवल पे हो सकता है, सेम लेवल पे जरूरी है, परफेक्ट। चलो अब मुझे एक बात बताओ, दोबारा से हम लोग एग्जांपल लेते हैं। 100 शेयर्स को फोरफिट किया गया, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए का है, 3 रुपए मिल गए, 5 रुपए नहीं मिले, 2 रुपए नहीं मिले, सेम एग्जांपल। बस मैं चेंज क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं, इसको ले रहा हूं मैं 80 शेयर्स,
रेशियो शेयर्स कितने हैं इस बार? 80 है, पूरे नहीं है, 80 शेयर्स बेच रहा हूं मैं दोबारा, ठीक है। तो रेशियो वैल्यू कितनी रखी मैंने दोबारा सेम 8 रुपए की, पेड अप वैल्यू कितनी रखी मैंने 10 रुपए की, डिस्काउंट सेम रखा मैंने इस बार भी कितना 2 रुपए का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपका फायदा कितना हुआ था इस वाले क्वेश्चन में? 300 का। अच्छा, अब जब आप कैपिटल रिजर्व में कोई वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हो, फायदा ट्रांसफर कर रहे हो ना आप, तो फायदा ट्रांसफर करते टाइम ये जो फायदा है 300 रुपए का, ये कितने शेयर्स पर है? 100 शेयर्स पर है। लेकिन यहां पर जो आपने डिस्काउंट दिया ये वाला, ये डिस्काउंट कितने शेयर्स पर है? 80 शेयर्स पर है। तो जब आप दोनों को कंपेयर करने की बात कर रहे हो, दैट मींस मुझे इसमें से इसको माइनस करते टाइम कितना आया था मेरा? 160 आया था। बट पॉइंट ये जो 160 है ये 80 शेयर्स का है, ये कितने शेयर्स का है? ये 100 का है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर तो कर ही नहीं सकता अभी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो। कैसे चेंज करोगे आप? अगर ये फायदा 100 शेयर्स का है और मैं चाहता हूं ये 80 पे आ जाए, तो कैसे आएगा? 80 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। अब कंपेयर कर लो, कितना आएगी वैल्यू? 240 माइनस में 160, फाइनल आंसर कितना आने वाला तुम्हारे पास? 80 रुपए का। हो गया कैपिटल रिजर्व। यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। ये मैंने क्या लिखा? टोटल गेन ऑन फॉरफीचर, यही है। ये क्या है? नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ये क्या है? नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर्स। माइनस ये क्या है? टोटल डिस्काउंट ऑन रीइश्यू या फिर टोटल लॉस ऑन रीइश्यू। एक ही तो बात है, फॉर्मूला तो यही है। लॉजिक बस यही है कि मैं इस प्रॉफिट को कन्वर्ट कर रहा हूं एज पर द रीइश्यूड शेयर्स। इसको फॉर्मूला बना दिया गया है और बना दिया हुआ। कर लो याद। क्यों याद कर लें? समझो थोड़ा सा, बैक स्टोरी जानो, आपको आराम से वैल्यू निकल के आएगी। डन, बस यही है। हाँ, यहाँ वहां पर भी आप इंटू कर सकते हो, यहाँ भी इंटू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह इंटू करना होता है, ठीक है। हाँ, वहां पर मुझे काटने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा हो रहा था, क्योंकि मुझे पता है ना ये भी 100 पर है, ये भी 100 पर है। अब देखो ये फायदा कितने पर है? 100 पर है। अगर ये फायदा भी मैं कितने पे कर दूं? 100 पर कर दूं, तो क्या मुझे इनको कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं करना। 3 रुपए माइनस में 2 रुपए, क्योंकि ये भी 100 पे, ये भी 100 पे। अब तो कंपेयर हो सकता है ना। और डायरेक्टली कितने शेयर्स पर है ये? 100 के हिसाब से, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 100 रुपए आ गया आंसर। जरूर है पूरा फॉर्मूला फिट करना, जैसे मर्जी करो, आंसर सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। देन समझ में आ गया? चलो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में बनाने से पहले देखो, हमेशा मेरा स्टाइल क्या रहता है, हम हमेशा रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब मेन आइटम को निकाल के बाहर रख लो, ठीक है। हाँ जी, कच्चा माल निकाल लो सामान बनाने से पहले, ठीक है। चाय बनानी है मुझे, चाय बनाने से पहले एक काम करेंगे, मुझे सारा मटेरियल दे दो चाय बनाने का, ठीक है जी। तो भैया सारा मटेरियल जब मुझे मिलेगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, और सारा मटेरियल आपको क्वेश्चन में गिवन करके देगा, पक्का देगा, आपको बस निकालना आना चाहिए, ठीक है। मास्टर शेफ में जाते हैं ना, एक इवेंट आता है, कह रहा भाई साहब आपको एक डिश बनानी है, जाओ आइटम के अमूल स्टोर के अंदर जाओ, सारा सामान निकाल लो। तो आपके माइंड में पता है कि मुझे ये डिश बनाने के लिए कितना कितना आइटम चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है उसके अंदर, तो निकालो। आपको पता होगा तो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, देखो रॉ मटेरियल में हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए कि मैंने कितने शेयर्स फॉरफिट किए, आपको क्वेश्चन पक्का देगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है, नंबर्स में क्वेश्चन देगा, 100, 150, 50, 200 जो भी देगा लिख लेना। लिखने के बाद आप यहां लिखना जो शेयर फॉरफिट किए गए उनकी फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू में हमेशा पहले लिखो इधर टोटल, कितने रुपए का एक शेयर है, 10 का, 100 का, 50 का, जो भी है, ये लिख लिया आपने। लिखने के बाद इसके होते हैं 3 स्टेप, 3 टुकड़े। 3 टुकड़ों में क्या क्या हो सकता है, सबसे इसको सीक्वेंस में लिखना हमेशा। पहले लिखना टोटल में से कितना पैसा अगला बंदा दे चुका है, दैट इज पेड। उसके बाद लिखना टोटल में से कितना पैसा उसने मुझे पे नहीं किया है, दैट इज अनपेड। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में ना आपको ऐसा भी देगा, दैट इज अनकॉल्ड। अनकॉल्ड का मतलब जो मांगा ही नहीं गया, ठीक है। इसको इसी सीरीज में लिखना। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू गिवन है, ये भी वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो क्या ये निकाल सकते हो? निकल जाएगी ना, लेकिन जगह छोड़नी पड़ेगी आपको उसके लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम क्वेश्चन ने बोला कि भाई एक शेयर मेरा 10 रुपए का है, ठीक है, ये फेस वैल्यू करनी, पूरे क्वेश्चन की तीनों एंट्री करने का, मेरी तीनों एंट्री यहां से निकल आएंगी, ठीक है। तो तीनों एंट्री में क्या समझा रहा हूं अभी, फेस वैल्यू कैसे बनाओगे आप। फेस वैल्यू बनाते टाइम आपको चेक करना है क्या टोटल कितना है, 10,
अब आपको ना इन तीनों में से हो सकता है तीनों दे दे, हो सकता है कोई दो दे दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेगा कि वो एक देगा, ऐसा कभी नहीं करेगा वो। ठीक है, तीनों में से वो आपको दो दे रहा है। अब दो कोई सी भी दे सकता है वो। अगर उसने मान लो मेरे को क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू दे दी और ये वैल्यू दे दी, अब ये मान लो ये दे रखा है 5 रुपए और क्वेश्चन ने ये दे रखा है 2 रुपए, तो ये कितना आएगा 3 रुपए, बैलेंसिंग फिगर ही तो हो गया। ठीक है, या फिर और कैसे दे सकता है वो बोलता है भाई अगले बंदे ने मेरे को 3 रुपए दे दिए, ठीक है, 5 रुपए नहीं दिए, बाकी मैंने मांगे ही नहीं, तो कितने नहीं मांगे 2 रुपए नहीं मांगे। ठीक है, देन ऐसे आप बना सकते हो। देन बनाने के बाद एक छोटा सा काम और करना आप यहाँ पे, जब आप ये कर लोगे ना, एक छोटा सा काम, कॉल्ड अप से पहले वाली डाटा जो भी मिलेगा ना, यहाँ एक लाइन डाल देना। अब इस लाइन का रेलेवेंस क्या है, ये जहां भी आप लाइन डालोगे उस लाइन से पहले का जो अमाउंट रहेगा ये वाला, इस पूरे अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप, जो मेरी फोरफीचर एंट्री में काम आता है। आएगा ये किसी काम का नहीं है ये, लेकिन उसे अलग करोगे तब तो पता लगेगा ना कि ये मेरे काम का अमाउंट है इधर वाला और ये मेरे काम का नहीं है। तो इसीलिए लाइन डालने को बोला, जहां भी अनकॉल्ड मिले लाइन डाल देना। अगर क्वेश्चन में अनकॉल्ड है ही नहीं तो सबसे लास्ट में लाइन शिफ्ट हो जाएगी मेरी, मतलब ये वैल्यू है ही नहीं मेरी। एग्जैक्टली आप किसी काम का नहीं है वो, आप केवल ये दोनों वैल्यू यूज करोगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखना जरूर है, आपको पता होना चाहिए कितना अनकॉल्ड है। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कॉल्ड अप कितना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसके साइड में जगह बचेगी आपकी, तो वहां पर ये तीन चीजें निकालनी है आपको। क्या क्या, रीशू शेयर्स, कितने शेयर्स को रीशू किया गया, कितने रुपए पे रीशू किया गया, रीशू वैल्यू। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कितने रुपए की पेड अप वैल्यू थी उसकी। ठीक है, तो ये हो गया नंबर में, ये दोनों हो गए रुपीज में, और उसके बाद आप इन दोनों को कंपेयर करके क्या निकालोगे, यहां पर डिस्काउंट या फिर प्रीमियम, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, इतना करो, तीनों एंट्री कवर हो जाएंगी तुम्हारी, फोरफीचर भी कवर हो जाएगा, रेशियो भी कवर हो जाएगा, कैपिटल भी निकल आएगा यहीं से। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, फिर इसका एक क्वेश्चन करवाता हूं जहां पर आपके तीनों केसेस एक साथ कवर हो जाएंगे, हम सारे देख लेंगे एक बार एक ही क्वेश्चन के अंदर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 64, बीच में बहुत सारे क्वेश्चन बच गए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन खास करने की जरूरत नहीं है, उसमें एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है विच इज मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट या फिर मिनिमम डिस्काउंट। ठीक है, मिनिमम रेशियो प्राइस और मैक्सिमम डिस्काउंट। चलो अब इसमें देखो, सबसे पहला पॉइंट, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले सॉल्यूशन फ्रेम करना है 64 और चीजें बना लो, कितने शेयर फोरफिट किए, क्या मेरी फेस वैल्यू, जो मिलता रहेगा लिखते रहो। पहला पॉइंट क्या लिखा है, अल्फा लिमिटेड कंपनी फोरफिटेड कितना 900 इक्विटी शेयर, तो लो जी एक इंफॉर्मेशन मिल गई 900, एक शेयर कितने का है 100 रुपए का, तो फेस वैल्यू मिल गई मेरे को कितने की 100 रुपए की। अब इसका ब्रेकअप देखते हैं, आई क्या लिखा है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, क्या दिया उसने मुझे, नॉन पेमेंट मतलब अनपेड की बात कर रहा है, मतलब पेड गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे पेड के लिए जगह छोड़ देंगे और पीछे से क्या लिखेंगे 30 रुपीज का अलॉटमेंट नहीं दिया उसने, एंड फर्स्ट कॉल कितने का है 20 रुपए का, ये भी पे नहीं किया ये भी पे नहीं किया, क्रॉस और टिक जरूर लगाना ताकि पता लग सके आपको कि कौन सा वाला पेड है कौन सा वाला अनपेड है। देन आगे देखो क्या लिखा है, द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25 हैज नॉट बीन मेड, मतलब मांगी ही नहीं है, कितना है वो 25, और ये क्या है अनकॉल्ड है, मैंने क्या सिखाया था अनकॉल्ड से पहले एक लाइन डाल देना ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि ये मेरा किसी काम का नहीं है। अच्छा ये बैलेंसिंग फिगर में क्या बचेगा, पेड बचेगा, कितना आएगा ये 25, मिल गई बैलेंसिंग फिगर आपको। देन अच्छा अब इसके बाद और क्या चाहिए मुझे, क्वेश्चन ने क्या बोला, द फोरफिटेड शेयर्स वर री इश्यूड, तो री इश्यू शेयर्स कितने हैं, जितने फोरफिट किए सारे बेच दिए 900 के 900, कितने में बेचे, कह रहा है री इश्यूड फॉर रुपीज कितना 90 में, पेड अप वैल्यू क्या है 75 पेड अप, बताओ डिस्काउंट है फायदे क्या है, प्रीमियम है ना इसमें 15 का, पेड अप मतलब कितने राइट्स आपको दिए, 75 के राइट्स दिए, पैसा कितना मांग रहा हूं 90, ज्यादा मांग रहा हूं ना पैसा, तो मतलब प्रीमियम का पार्ट हो गया मेरा। देन रॉ मटेरियल तैयार है, अब हमें क्वेश्चन की खास जरूरत नहीं है, हम सीधा चलेंगे अपने एंट्रीज के ऊपर। तो एंट्रीज देखो कितने प्यार से होती है हमारे पास सारी की सारी। पहली एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, नीचे क्या आएगा टू शेयर फोरफीचर, और जो पैसा मुझे नहीं मिला उसके लिए मैंने क्या लिखवाया आपको कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू कैसे डालोगे आप, सबसे पहले
सब में लिखो नंबर ऑफ शेयर्स 900 900 900। ठीक है, शेयर कैपिटल वैल्यू बताओ कितनी आएगी? जो लाइन लगवाई थी ना वाली, इस लाइन से पहले की सारी वैल्यू कितनी? 75 है ना। इसमें कितना आएगा फोरफीचर में? द अमाउंट विच इज पेड, पेड कितना है? 25। इसमें कितना आता है जो नहीं मिला? कितना? पूरा 50 रुपए। सबको उठाओ, मल्टीप्लाई करो, बाहर डाल दो। तो ये वैल्यू कितनी आती है मेरे पास? 22,500 और ये 45,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 67,500। ठीक है, देन पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री पे आओ। तो दूसरी एंट्री किस चीज की है? रीशू। तो रीशू करते टाइम क्या सिखाया था? एक लाइन का गैप देके एंट्री करो। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन का गैप देंगे, क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। अब देखो रीशू करते टाइम फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? हाँ, ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसमें देखो प्रीमियम लिखा है, तो प्रीमियम कहां जाता है? क्रेडिट साइड। यहां लिखेंगे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम। वैल्यू कितनी आएगी? अब देखो सब में पहले वो लिखो, नंबर ऑफ कितने शेयर्स रीशू किए गए? 900 900 900 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कितने में बेचा गया एक शेयर? 90 में। पेड वैल्यू प्रीमियम कितने का है? 15 का। ये कितना आएगा? 75। सारी वैल्यूज को उठाओ, मल्टीप्लाई करके डाल दो ना। ये वाला इसका कोई काम का नहीं है, इसीलिए मैंने इसको लाइन डाल के बाहर कर दिया। किसी काम का नहीं है, बाहर बाहर निकलो। ठीक है, लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री तो सेम रहती है, दैट इज शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालोगे? ठीक है, कितना फायदा हुआ नीचे बना लो। कितना फायदा हुआ था एक शेयर को बेचने पे, या फिर सारे शेयर का टोटल बेनिफिट? 22,500। कितने पर फायदा हुआ था ये? 900 पर। कितने दोबारा से बेच दिए? 900। कितना डिस्काउंट दिया रीइश्यू करते टाइम? दिया ही नहीं, डिस्काउंट तो है ही नहीं मेरा, तो जीरो। काट दो वैल्यू, पूरी वैल्यू खत्म। ठीक है, दैट मींस आपने भैया सारा पैसा बचा लिया। ठीक है, तो जितना फायदा हुआ था, डिस्काउंट अगर दिया ही नहीं मैंने, तो सारा अमाउंट कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। दैट्स इट। ठीक है, हाँ जो पैसा मुझे नहीं मिला ये वाला 50 रुपए। ठीक है, कोई नहीं, देखो। हाँ जी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखो कैसे होना है, क्या करना है। एक बार जिसको समझ में नहीं आया है, एक बार दोबारा से फोकस बनाओ। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में। मैक्स लिमिटेड कंपनी है, कितने शेयर्स फॉरफिट कर रही है इस बार? ये 500 शेयर्स। एक शेयर कितने का है? 100 का। तो मुझे दो इंफॉर्मेशन मिली। पहली इंफॉर्मेशन, फॉरफिटेड शेयर्स मिल गए, कितने? 500। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100 का है। अब इसका ब्रेकअप देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ। क्या है नॉन पेमेंट में? इसने बोला नॉन पेमेंट में से फर्स्ट कॉल जो 20 रुपए की है वो इसने पे नहीं करी। फाइनल कॉल 25 रुपए की है, ये भी इसने पे नहीं किया। दैट मींस हमें पेड गिवन नहीं है, अनपेड गिवन है। कितने कितने का? 20 का, ये नहीं दिया। 25 का फाइनल कॉल। देखो फाइनल कॉल का मतलब क्या? इसके पीछे कुछ नहीं बचा, तो लाइन कहां डलेगी? यहां। तो कॉल तब ये हो गया ना मेरा पूरा, पीछे कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो इसके आगे कितना पेड कर दिया होगा? 55। तो ये क्या हो गया मेरा? पेड वाला एरिया। ठीक है, अब आ जाओ इसमें रीइश्यू। तो रीइश्यू शेयर्स, रीइश्यू वैल्यू, पेड अप वैल्यू कितनी है? कितने शेयर्स? क्या लिखा है? कह रहा 250 शेयर्स। इसमें से केवल पूरे नहीं बेचे गए इस बार। कितने बेचे गए हैं? 250। कितने पर बेचे गए हैं? कह रहे री इश्यूड एट 50 रुपीज। 50 में रीइश्यू किया, लेकिन पेड अप वैल्यू कितनी है? फुल, मतलब पूरी की पूरी 100। ठीक है, तो मेरा ये बन गया क्वेश्चन ने बोला फुल्ली पेड अप है। ठीक है, कितने का डिस्काउंट हो गया इसमें? डिस्काउंट है, प्रीमियम है, डिस्काउंट हो गया ना इसमें। तो सस्ते में बेचा है, 50 रुपए सस्ता बेच दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हो गया। करें एंट्री। चलो एंट्रीज पे आ जाओ। सबसे पहली एंट्री क्या होगी मेरे पास? फर्स्ट एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। देन उसके बाद कॉल सीनियर। वैल्यू बताओ, कितने शेयर्स थे मेरे पास जो फॉरफिट हुए? 500, 500 और 500। सब में वैल्यू कितनी आएगी? शेयर कैपिटल इस लाइन से पहले की वैल्यू पूरी आ रही है इस बार, पूरी 100। ये कितना हो गया? 5500। इसमें क्या आता है? कितने पेड हो चुके हैं फॉरफीचर में? 55,000 ले लो यार तुम।
5,000। 55,000 कहां से आ गए? ठीक है, चलो जी। अच्छा इसमें कितना आएगा? चलो ये लो जी, 50,000। अच्छा अब इसमें बताओ क्या नहीं आएगा? 50,000 तो लिखा है। अभी देखो इसमें कितना आएगा? 500 शेयर्स पर 55 रुपए मिल चुके हैं आपको, तो कितना मिलेगा? 27,500 रुपए। और इसमें कितना मुझे नहीं मिला? 45,000। कितना आएगा ये? हाँ जी कही है 22,500, ये मुझे नहीं मिला। ये क्लियर हुआ? सेकेंड एंट्री क्या होगी? रीइश्यू एंट्री। और रीइश्यू में क्या है? डिस्काउंट है, तो एक लाइन छोड़कर एंट्री डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट? जो डिस्काउंट है वो कहां जाएगा? शेयर फॉरफीचर के अंदर। ठीक है, ये भी डेबिट होगा। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? कितने शेयर्स बेचे गए सबकी वैल्यू लिख लो। 250, 250, 250। सब में वैल्यू बताओ कितनी आएगी? बैंक में कितना आएगा? कितने रुपए में शेयर बेचा गया है? 50। कितने का डिस्काउंट दिया? 50। पेड अप वैल्यू कितनी थी? 100। सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दो। तो ये आ रहा है 25,000 रुपए, ये आ रहा है 12,500, और ये भी कितना आएगा? 12,500 रुपए। डन। चलो अब लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री किसकी होती है? कैपिटल रिजर्व की। तो क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालोगे वैल्यू? कितना फायदा हुआ शेयर्स को फॉरफिट करके? टोटल बेनिफिट ये रहा, पहली एंट्री मिलेगा हमें। टोटल फायदा हुआ 27,500 का। कितने शेयर्स पर हुआ फायदा? 500 शेयर्स पर। 500 में से कितने शेयर्स को बेचा गया? क्योंकि उसके हिसाब से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इनको बेचा गया, इसमें से तो 250 बेच दिए। और 250 बेचते टाइम कितना डिस्काउंट मैंने दिया? टोटल टोटल डिस्काउंट वैल्यू में क्या आएगा? ठीक है, उठाओ वैल्यू निकाल लो, कर लो आंसर निकाल। कितना आता है? ये पूरा कटेगा 2 से। और ये कितनी आती है वैल्यू निकाल के? टोटल 13,250, 750। ठीक है, माइनस करें फाइनल आंसर 1250, 1250 हो गया हमारा काम। डन। चलो भाई हमारा क्वेश्चन भी खत्म। तो दिस इज इट। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे इसके, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टाइम लगाएंगे इसमें थोड़ा सा।